हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का पार्ट 2 कर रहे हैं और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ से 100% एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पूछ लेगा कि बताओ हेलो एल्केन को बनाने का कोई एक मेथड बताइए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होगा आज इस वीडियो में कवर होने वाला है, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपके बोर्ड में 100% क्वेश्चन जरूर आएंगे। मेरी गारंटी इसकी, मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको कि अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखिए ना, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसमें हमारे पास बहुत 2-3 मेथड है। तो इस 2-3 मेथड में सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल, मतलब हमें एल्कोहल से क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। अब एल्कोहल का नाम सुनते ही काफी हो गया, आंखों में चमक आ गई होगी, बहुत मुझे पता है 100%। एल्कोहल का नाम सुनते ही आंखों में से चमक दिख जाती है, ओहो एल्कोहल आ गया। तो हमें आपको उस पर नहीं जाना, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अभी आपको ध्यान देना सिर्फ पढ़ाई पे, ठीक है। एल्कोहल पे ध्यान नहीं देना, बस ध्यान रखो कि हमें बनाना क्या है, इसके लिए हम एल्कोहल का यूज कर रहे हैं। तो हमें एल्कोहल से यूज करके हमें क्या बनाना है, हेलोजन मतलब हेलो एल्केन बनाना है। पहला है बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। तो अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन, लेट सपोज अगर रेड मार्कर से लिख लेता हूं मैं, ये रहा मेरे पास ROH। अगर मैं इससे HX हाइड्रोजन एसिड का मतलब HX, इसकी रिएक्शन कराता हूं, तो यहां से और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 का मेन मकसद क्या होता है रिएक्शन के अंदर आने का, कि ये जैसे नाम सुना एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये क्या करेगा, वाटर को अपने साथ लेकर के बाहर चला जाएगा। तो यहां से क्या होता है एलिमिनेट, यहां से R में से OH चला जाएगा और X में से ये H चला जाएगा। तो क्या रिमूव हो गया, यहां से बन गया, चला गया H2O, बाहर चला गया और बनेगा क्या RX। तो ये रहा मेरा RX का मतलब हेलो एल्केन, तो ये रहा मेरा हेलो एल्केन। एग्जांपल से ले लेते हैं। अब थोड़ा सा ना इसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, तीनों का अलग अलग प्रोसेस है, तो मैं तीनों के लिए बता दूं। जैसे अगर मैंने लिया है HCH और यहाँ लिख दिया मैंने, मान लेते हैं लेट सपोज CH3, यहाँ लिखा है H और यहाँ लिख दिया मैंने OH, ये कौन सा अल्कोहल है देखो, और मान लिया यहाँ पर लिया मैंने HCl, अगेन एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस है। तो यहाँ पे ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है। कैसे पता चला, क्योंकि ये कार्बन कौन सा कार्बन है, ये कार्बन, इससे जस्ट पहली वीडियो पे मैंने आपको बता रखा है कि प्राइमरी कार्बन को कैसे पहचानना है, सेकेंडरी कार्बन को कैसे पहचानना है, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन को। तो सेम वही है, इससे अटैच कार्बन, एक कार्बन से अटैच है, तो ये है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। और यहां से अगेन कौन सा रिलीज हो जाएगा, यहां से H2O रिलीज हो जाएगा और बनेगा क्या, इसको मैं सिंपल लिख देता हूं, CH3 CH2Cl और प्लस H2O। ये था प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल से बनाना है अगर मुझे, तो सेकेंडरी अल्कोहल वहां लिख लेता हूं मैं सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल से बनाना है अगर मुझे, तो ये रहा मेरे पास H, इधर लिख दिया मैंने CH3 और इधर लिख दिया मैंने CH3 और यहां लिख दिया मैंने OH प्लस HCl, अगेन प्रेजेंस किसकी है, एनहाइड्रस ZnCl2 की। अब ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि इससे अटैच कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल। अगेन यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O, तो यहां से H2 रिमूव हो जाएगा और ये Cl यहां जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 से, चलो H ही लिख लेते हैं ना, जैसे मैंने बनाया स्ट्रक्चर वैसे लिख लेते हैं। यहां लिख दिया CH3, यहां लिखा मैंने CH3 और यहां अटैच हो जाएगा Cl प्लस H2O। अगर नाम लिखना है तो एक बार मुझे बता दो, मैं नाम बता दूंगा। इसका नाम होगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड। ये कौन है इसका, ये इसका घर का नाम, जैसे होता है ना आप लोगों का घर का नाम होता है, IUPAC नाम नहीं लिया इसका, ये सब कॉमन नेम है। IUPAC नाम लिखना है इसका, तो ये होगा क्लोरोइथेन, ये तो कॉमन नाम हुआ, ये रहा क्लोरोइथेन। कैसे पता चला, क्योंकि एक कार्बन और एक Cl लगा है तो 1 क्लोरो, ऐसे भी लिख सकते हो उसका नाम, और 2 कार्बन है तो ईथ, और सब में सिंगल बॉन्ड N, तो 1 क्लोरो, क्योंकि क्लोरो बन गया प्रीफिक्स, तो इसलिए प्रीफिक्स पहले आते हैं। कभी IUPAC का अगर मुझे बताना है तो आप मुझे बता देना, कमेंट में लिखना, जिनको IUPAC पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, तो मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब चाहे आपका हेलो एल्केन हो, चाहे आपका अल्कोहल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड आए, चाहे आपका एमाइन आ जाए, चाहे ईथर आ जाए, चाहे हमारे पास ईथर के बाद कौन सा कीटोन बन गया, जितने भी
कंपाउंड आपके आने वाले एग्जाम में हैं, मतलब एक्सरसाइज में आएंगे। जैसे चैप्टर नेक्स्ट जो हमारा वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसमें भी नाम काम करेगा ये आईपीएससी का। तो क्यों ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं, एक ही वीडियो में सारे नाम कवर हो जाएं, तो आपको नाम लिखने की दिक्कत ही नहीं आएगी। तो उस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, आप बताना कमेंट में लिखना, मैं बना दूंगा उस पर वीडियो, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास इथाइल क्लोराइड। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसमें देखो कितने कार्बन टोटल कार्बन है 3, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 1 2 3, 2 पे जुड़ा है क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, और कितने कार्बन इसमें टोटल 3, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। अब इन दोनों को प्राइमरी अल्कोहल से और सेकेंडरी अल्कोहल से जब मैं एल्काइल हैलाइड बनाता हूं तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। मैंने कहा था ना आपको, आज की इस लेक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कवर होने वाले यही हैं, नेमिंग रिएक्शन आने वाली बहुत ज़्यादा इसमें। तो ग्रूव्स प्रोसेस क्या होता है, जब मैं प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल से हाइड्रोजन एसिड या हेलोजन एसिड इसकी रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो मुझे क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलते हैं। इसको कहते हैं हम ग्रूव्स प्रोसेस। अब टर्सरी अल्कोहल की बात करें अगर हम, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से तो मैंने बना दिया, सेकेंडरी अल्कोहल से भी मैंने बना दिया। अब टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। जैसे कुछ आपने देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे आप में से भी कुछ होंगे बहुत सारे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में बिल्कुल टीचर पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल शांत होकर के देख रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स, मतलब जैसे होते हैं, मतलब नॉर्मल मतलब ठीक ठाक स्टूडेंट होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो क्लास चल रही है लेकिन तब भी कुछ ना कुछ करना रहना है, मतलब हाईली रिएक्टिव, एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा। वो तो एक्टिव होते हैं अगर बहुत ज़्यादा, तो उनकी रिएक्शन रेट बहुत फास्ट होता है, तो वहाँ मुझे एनहाइड्रस ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल यहाँ बनाता हूँ उसकी रिएक्शन में। टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, सभी जगह क्या जुड़ जाएंगे, CH3 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 और यहाँ लग गया OH, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने HCl से। तो अब मुझे यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 लेने की जरूरत ही नहीं है, ये रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OH निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, ये यहाँ लिख दो -H2O, और क्या बन गया ये CH3 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 और Cl। तो ये बन गया हमारे पास। इसका नाम लिखना है यूपीएससी, अगेन नाम लिख लेते हैं। चलो तो काउंट तो वही करेंगे 1 2 3। तो पहले क्लोरो आएगा, मिथाइल आएगा, पहले क्लोरो आएगा, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल। अब आईयूपीएसी नाम एक साथ लिखा जाता है, वहाँ जगह नहीं बच रही, मैं नीचे लिख रहा हूँ 2 क्लोरो 2 मिथाइल, कितने कार्बन टोटल, प्रोपेन 3 कार्बन। तो ये हो गया इसका नाम। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा ना, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रूव्स प्रोसेस। तो प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल से एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में HX की रिएक्शन कराएंगे तो हेलो एल्कीन मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और टर्सरी अल्कोहल, जो ये वाला टर्सरी अल्कोहल है, ये इतना फास्ट रिएक्ट करता है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वहां में रूम टेम्परेचर पे जैसे इसे मिक्स किया ना HCl के साथ, वैसी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड से भी हमारे पास दो होते हैं, एक होते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, एक होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो देखो पहला है हमारे पास, जैसे पहली रिएक्शन लिख ली मैंने, ये मेरे पास ROH अल्कोहल लिया मैंने, प्लस PCl5 इसकी रिएक्शन कराई, और इसकी रिएक्शन कराने के बाद यहां से बनता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। बाय प्रोडक्ट बने हैं, इनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास मेन। याद रखना, एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड से हमें क्लोरो एल्केन मिलते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरो, ये तो अल्कोहल हो गया, ठीक है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हुआ मेरे पास क्लोरो एल्केन। एग्जाम्पल लिखना है, आप मुझे बता देना, बस R की जगह पर क्या लिख दो, CH3, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर में यहाँ भी CH3 आ जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं आना, किसी में कोई चेंज नहीं आना। तो यहाँ CH3 लिख लो, एक कार्बन बन जाए, वो एक कंपाउंड बन जाएगा। CH3 CH2 लिख लो OH करके, तो यहाँ CH3 CH2 OH आ जाएगा, तो क्लोरो एल्केन बनेगा। तो ये तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करके। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करने के बाद आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से भी कर सकते हो इसकी रिएक्शन। तो ये रहा मेरे पास फास्फोरस, सॉरी अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने PCl3 फास्फोरस टेट्राक्लोराइड से, टेट्रा नहीं ट्राइक्लोराइड से। तो ये रहा अल्कोहल, इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो यहां बनेगा, अच्छा अल्कोहल यहां पर 3 लेने पड़ते हैं, तो 3 अल्कोहल के साथ यहां बनेगा 3RCl प्लस में H3PO3 फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये फास्फोरस एसिड है, फास्फोरिक एसिड। तो यहां से भी क्या मिला मुझे, अगेन क्लोरो एल्केन।
तो अगेन यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, क्लोरो एल्केन। अगर आपसे पूछ ले कि हम किस मेथड से क्लोरो एल्केन बनाएंगे, तो आप बोलना हम फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन अगर कराएं अल्कोहल से तो हमारे पास क्लोरो एल्केन स्पेसिफिक बनते हैं, क्लोरो एल्केन। ठीक है, आप फिर से अगेन आर की जगह कुछ रख लेना, एक और कंपाउंड बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल का ही थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो है बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो ये वाली है, एक हो गई ग्रुप प्रोसेस, एक हो गई हमारे पास थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराना। तो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ले लिया मैंने अल्कोहल ROH प्लस SOCl2, इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला ये रहा SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां से मिलता है मुझे RCl प्लस में H प्लस में होता है हमारे पास SO2 प्लस HCl। और ये प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि SO2 और HCl ये दोनों गैस बन जाते हैं, और गैस बन जाएंगे तो ये इवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो आपसे पूछेगा कि अगर मुझे हेलो एल्केन बनाना है और बेस्ट मेथड बताओ, तो मेरे हिसाब से तो भाई बेस्ट ये हुआ, क्योंकि थायोनिल क्लोराइड का यूज करके मुझे सिर्फ ये चीज मिलेगी, क्योंकि ये दो तो उड़ जाएंगे, इवेपोरेशन हो जाएंगे, ये तो गैस बन के बाहर चली जाएंगी, तो सिर्फ मुझे मिलेगा क्लोरो एल्केन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करा के अल्कोहल की रिएक्शन करा के। ठीक है, तो ये हमें मिलता है RCl और SO2 और HCl तो गैस बन के बाहर निकल जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। सेकंड है हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब सेकंड मेथड से क्या है, हाइड्रोकार्बन से हम क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। इसमें भी हमारे पास 2-3 कैटेगरी हैं, हमें उसे सॉल्व मतलब उसे देखना है कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल प्रोसेस। फ्री रेडिकल कब बनते हैं, जैसे मान लो क्लोरीन है अगर, तो इस क्लोरीन को Cl2 में रहेगा, तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए क्या होता है, क्लोरीन को मैं वैसे बॉन्ड बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्लोरीन का आधा इलेक्ट्रॉन, मतलब क्लोरीन बॉन्ड, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन बने होंगे, लगे होंगे, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है और ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। तो ये रहा क्लोरीन और ये रहा क्लोरीन, तो ये बन गया फ्री रेडिकल। इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल। जब जिसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, या डोनेट तो नहीं कहूँगा, कोऑर्डिनेट के लिए यूज़ किया था, शेयरिंग के लिए यूज़ किया था इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं और ये हाफ एरो लगता है, तो ये फ्री रेडिकल है और ये भी फ्री रेडिकल, तो इन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल प्रोसेस। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने लिया है यहाँ पर CH4 मीथेन। अब इस मीथेन की रिएक्शन में कराऊंगा क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H न्यू लिख लो, या सनलाइट लिख लो, या अल्ट्रावायलेट रेज लिख लो, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज भी उसी का पार्ट होता है सनलाइट का। तो या तो ऐसे लिख लो या फिर स्लैश करके या ऐसे करके सनलाइट लिख सकते हैं हम। अब मीथेन में क्या होता है, अब ये क्लोरीन क्या करेगा, हर बार यहां से एक H को ले जाएगा और अपना एक Cl वहां जोड़ देगा, क्योंकि 2 क्लोरीन देखो, एक ये रहा एक ये रहा, तो एक तो जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा CH3Cl। और देखो 4H थे ना, तो माइनस हो गया यहाँ से HCl, क्योंकि 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन तो यहाँ जाके जुड़ गया और एक H बाहर निकलेगा पॉजिटिव के साथ, तो इसको H के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो एक HCl बाहर चला जाएगा। ये रिएक्शन तब तक होती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या H न्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ये प्रोसेस तब तक होगी जब तक सारे H ना निकल जाएं, तो यहाँ से एक और H निकलेगा तो बनेगा CH2 और एक Cl और जुड़ जाएगा तो Cl2। नेक्स्ट हमारे पास फिर से क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगेन H निकल जाएगा तो HCH बचेगा और एक और Cl जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएंगे। फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हाँ H निकलते रहेगा ना यहाँ से माइनस, तो HCl ये रहा, माइनस HCl यहाँ पे लिख दो और माइनस HCl यहाँ पे लिख दो। अब एक ही H बता था वो भी चला गया तो बनेगा CCl4। अब ये रिएक्शन आगे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें जितने H थे वो सारे रिमूव हो गए, तो इसलिए अब ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, वरना ये रिएक्शन चलती रहती है। अब मुझे बताओ इनके नाम लिखने हैं तो मैं नाम लिख दूंगा, और आप लोग अगर लिख पाओ तो मैं बहुत स्लो मतलब थोड़ा धीरे करके नाम बताता हूँ। इसका नाम है हमारे पास क्लोरोमीथेन, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म। ये जरूर लिख लेता हूँ मैं, है ना, क्लोरोफॉर्म। पहले किडनैप वगैरह करने का काम आता था ना, क्लोरोफॉर्म। अब नहीं करते इसका यूज़, अभी आपके पास। और ये बना लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये तो कॉमन नाम बता दिया मैंने, इसका नाम है 111 टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये इसका नाम होगा 111, या 4 बार 1 लिख करके टेट्राक्लोरोमीथेन, या डायरेक्ट टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो। तो आपके पास जब मैं इसका लास्ट पार्ट कराऊंगा ना, तो वहां पर यूजेस
एंड उनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट है, तो वहाँ पर मैं CCl4 भी बताऊंगा कि क्या होता है CCl4। वहाँ पे मैं आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में भी बताऊंगा कि क्लोरोफॉर्म का यूज़ कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, क्लोरोफॉर्म को हम कैसे प्रिवेंट करके रखते हैं, ये भी आपके पास आएगा। और ये है हमारे पास मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ये भी आपके पास दोबारा आएगा, या फिर डाइक्लोरोमीथेन। तो ये बन गया हमारे पास पहला सेट, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आएगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम एल्कीन, हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बट एल्काइन से आपके पास है नहीं तो उन्हें पढ़ेंगे नहीं, तो एल्केन से पढ़ लिया। अब चलते हैं एल्कीन पे। एल्कीन में भी दो केस हैं, एक है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड मतलब HX, ब्रैकेट में लिख लेना, हेलोजन एसिड मतलब होता है HX। अब मैं एडिशन करना चाहूं तो यहां पे भी एल्कीन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल मतलब जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, लेट्स सपोज कि ये है मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन यहां लगा हुआ है, एक कार्बन यहां लगा है, इनके बीच में है डबल बॉन्ड। तो अगर इस कार्बन के इधर एक CH3 है और इस कार्बन के इधर भी एक CH3 है, तो इसको कहते हैं हम, और डबल बॉन्ड है बीच में, इसे कहते हैं हम सिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के जस्ट लेफ्ट में भी एक CH3 था और इस कार्बन के जस्ट इसमें भी एक CH3 था, तो इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिकल एल्कीन। अब मान लो इसके इधर एक H है और इसके इधर भी एक H है, तो ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन हुआ। लेकिन अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में इस तरफ जुड़ गया CH3 और इस तरफ जुड़ गया H, तो अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। कैसे? क्योंकि इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है CH3 हो गया और इधर एक H जुड़ा हुआ है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन आता है तो क्या होता है, जैसे मान लो ये रहा हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बॉन्ड में ऐसे दिखाता हूँ, इसके बॉन्ड में दिखाता हूँ, और रिएक्शन किसकी हो रही है, इसके साथ HX के साथ रिएक्शन हो रही है। तो सिंपल सा बात है फंडा, क्योंकि एडिशन हो रहा है, एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, तो ये पूरा का पूरा H और X यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से बीच में एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो मान लो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक H यहाँ या यहाँ, जहाँ मर्जी हो वहाँ जुड़ सकता है, और X यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी जुड़ सकता है। तो लेट्स सपोज यहाँ से मैंने C यहाँ लगा दिया H, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों जुड़ेंगे, और C और यहाँ जुड़ गया, बन गया X। तो ये बन गया, देखो एक X आ गया और यहाँ पर CH2 आ गया, तो ये बन गया मेरा हेलो एल्कीन। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, इफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन का यूज करते हैं हम, अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ लिया मैंने CH3, यहाँ लिया मैंने चलो CH2 डबल बॉन्ड CH3, और अब मैंने रिएक्शन कराई है मान लो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो फॉलो होने वाला है, क्लास 11 में आपने पढ़ा था, जिसका नाम हम कहते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। हम तो मार्कोनिकॉव बोलते हैं डायरेक्ट, मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल लगेगा इसमें। ये रूल क्या कहता है, इसको भी याद करने का बहुत छोटा सा ट्रिक है, मैं बताता हूँ आपको, मैंने जैसे याद किया था। देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती ना जो हमारे सर ने हमें पढ़ाई और वो हमने पढ़ी और वो हमें हमेशा के लिए याद रहा, तो हम उसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर देते ताकि बच्चों को भी बाद में याद रहे। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा रूल है, हमारे सर ने जो बताया था हमें, थोड़ा फनी वे में, इसको हम बोलते हैं नत्थू लाल हलवाई। तो आपको यह याद रखना है, नत्थू, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, नत्थू लाल हलवाई, ठीक है, नत्थू लाल हलवाई। तो आपके नाम में नहीं जाना, आपको बस इसके इनिशियल लेटर्स को लेना है। N का मतलब होता है नेगेटिव, L का मतलब होता है लोअर, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो नत्थू लाल हलवाई से आपको याद रखना है, N का मतलब नेगेटिव पार्ट, L का मतलब लोअर और H का मतलब हाइड्रोजन। अब समझते हैं क्या किया। नेगेटिव पार्ट का मतलब होता है इन दोनों में से नेगेटिव पार्ट कौन बनेगा, आपको पता है Br की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये नेगेटिव पार्ट बन जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट बन जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट, अब मुझे बताओ ये जो ब्रेक होना है बॉन्ड, वो कौन सा होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि लोअर हाइड्रोजन, अगर मैं इस डबल बॉन्ड में देखूं, इस डबल बॉन्डेड कार्बन में आपको किस में लोअर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तो 2 H है और यहाँ पर एक ही H है, तो इसका मतलब लोअर हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो नेगेटिव पार्ट विल ऐड टू द लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसमें कार्बन पे अटैच है, वहाँ जाकर के नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये जो Br है, ये Br आएगा और सीधे इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। अगर ये इस कार्बन से जुड़ा है तो H जो बचेगा वो अगले कार्बन से जुड़ जाएगा, इससे नहीं जुड़ेगा क्योंकि वैलेंसी पूरी करके बैठा है। बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड वाला ब्रेक होगा। तो फाइनली क्या बनने वाला है, देखो ये बनेगा CH3। क्यों? क्योंकि एक H और जुड़ गया तो 2 था तो 3 हो गया, CH3
सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ लगा दिया मैंने H और यहाँ लगा दिया मैंने Br और इधर कौन जुड़ा हुआ था CH3। तो इसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। देखो एडिशन हो गया ना पूरा, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, कुछ बाहर नहीं आया, सब ऐड हो गया इसमें, तो इसे बोलते हैं हम मार्कोनिकॉफ रूल। नाम लिखना चाहो, वैसे इसका नाम मैंने बता रखा है पहले, फिर से लिखना चाहो 1 2 3, 2 ब्रोमो, कितने कार्बन टोटल 3, प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम होगा। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाए कि यहां पर मैं एक किसी रिएक्टेंट या किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस डाल दूं, जैसे एग्जांपल के लिए यहां मैंने परऑक्साइड डाल दिया या पायरिडीन डाल दिया, तो उसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। तो मैं यहां लिख दूं या कहां लिखे, चलो वहां लिख देता हूं, छोटा सा जगह है, पहले इसे नोट कर लो आप, देखो ठीक है। अब देखो अगर क्या हो जाए, यहां पर मैं क्या कर दूं, यहां पर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr लूं, लेकिन यहां पर मैं यूज कर दूं परऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड का यूज कर दूं, तो अब मेरा जो रूल यूज होगा इस वाले रिएक्शन के लिए, यहां तो मार्कोनिकॉफ लग गया, इस वाले के लिए लग जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो जैसा मार्कोनिकॉफ रूल कहता है इसका उल्टा, तो यहां पर नेगेटिव पार्ट ये है, पॉजिटिव पार्ट ये। मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट जो था वो अटैच हुआ था लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन से, तो यहां पर इस बार नेगेटिव पार्ट अटैच होगा हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन जिसमें है, और H कहां जाके जुड़ जाएगा, H इस वाले कार्बन में जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये यहां पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CH2 डैश करके Br, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH था ना तो एक और जुड़ जाएगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नाम लिखना चाहो तो इसका होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3, 1 ब्रोमो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो ये हुआ हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन, इसी में ये है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन। तो हम क्या करेंगे, अब हैलोजन को ऐड करेंगे। वहाँ था हैलोजन एसिड और यहाँ पर है हमारे पास सिर्फ हैलोजन। तो अगर इसमें क्या होता है, देखो ये रहा कार्बन सिंगल बॉन्ड, इधर जोड़ दिया मैंने H, यहाँ भी जोड़ दिया H, इस पे भी जोड़ दिया H और H, लेकिन इस बार जो ऐड करना है मुझे वो सिर्फ हैलोजन ऐड करना है। तो हैलोजन का लेट सपोज मैंने मान लिया X2 मैंने ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो अब यहाँ से क्या होता है कि इसमें जो X है ये दोनों X यहाँ जाकर के ऐड हो जाएंगे और डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास H CH सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर भी H और यहाँ ऐड कौन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा X और यहाँ पर आ जाएगा X। इसको जो हम कहते हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको हम कहते हैं विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। अभी देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था, देखो ये वाला, इसको मैं स्ट्रक्चर ओपन करके लिखूं, यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रक्चर ओपन करके, देखो ये रहा C, इसमें जुड़ गया 2H और सिंगल बॉन्ड Cl और Cl। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस Cl को मैंने थोड़ा दूसरे मार्कर से, ये रहा Cl और ये रहा, इसको बैठा दें, यहाँ से लिखता हूँ Cl और यहाँ लिख दिया मैंने H। अब देखो है दोनों के सेम, यहाँ भी हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो दोनों कार्बन, यहाँ भी हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हैलोजन जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूँ, सपोज इसे Br मान लिया मैंने, चलो, और Br2 से रिएक्शन करने के बाद यहाँ बना मेरा Br और यहाँ भी आ गया Br। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं विस डाई हैलाइड, और इसका जो नाम है, इसका नाम है जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। इसको हम और वर्ड में लिख सकते हैं विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, और इसको हम कहते हैं जेमिनल, जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, और इसे आप और भी कह सकते हो, इसका नाम विसिनल डाइक्लोरो इथेन भी बोल सकते हो, इसका नाम जेमिनल डाइक्लोरो मीथेन भी बोल सकते हो। तो ये होता है बहुत बड़ा डिफरेंस कि अगर Br या X दो अलग अलग कार्बन पे जुड़ जाएं लेकिन आसपास, विस का मतलब होता है जैसे विसिनिटी होती है ना, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का एरिया। तो अगर एडजेसेंट कार्बन पे X जुड़ जाएं उन्हें बोलते हैं विस डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे हैलोजन जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। समझ में आया?
नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है हमारे पास, हैलोजन एक्सचेंज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास पहली नेमिंग रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। पहली बात तो आप याद रख लो, फिंकलस्टीन रिएक्शन ये तो इंपॉर्टेंट है, और इसमें बनता क्या है तो ये भी याद रखो, बनता है इसमें आयोडो एल्केन। आयोडो एल्केन बनाने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं हम, फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम। मान लो RX मैंने लिया है और RX की रिएक्शन मैंने करा दी है सोडियम आयोडाइड से। RX की रिएक्शन मैंने करा दी सोडियम आयोडाइड से, है तो ये भी क्लोरो एल्केन, लेकिन इसमें आयोडो एल्केन बनाने के लिए इसका यूज हम करते हैं, और इसमें प्रेजेंस रहती है एसीटोन की, कीटोन है ये एसीटोन। तो यहां से क्या होता है, ये Na इसके साथ चला जाएगा तो NaX बाहर हो गया, और I जाके यहां जुड़ जाएगा तो ये जाएगा RI, एक्सचेंज ऑफ, लिखा ना हैलोजन एक्सचेंज, तो ये हो गया देखो, X बाहर चला गया और I यहां आ गया, एक्सचेंज हो गई एक दूसरे से, तो ये आ गया हमारे पास क्लोरो नहीं आयोडो एल्केन। तो आगे देखो यार, आयोडो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड यही है। एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर आप CH3 CH2, यहाँ ला लो Br लिख दिया मैंने, NaI अगेन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो अब बन जाएगा ये CH3 CH2 इस Br के जगह I आ जाएगा और NaBr बाहर हो जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास आयोडो इथेन, आयोडो इथेन, ये बन गया हमारे पास आयोडो इथेन। नेक्स्ट अगेन नेमिंग रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो आ सकते हैं आपके पास। तो उन दो में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, नेमिंग रिएक्शन हो जाती है। तो एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन, याद रखो क्या बनाने काम आती है, आयोडो एल्केन। दूसरी है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये जो बनाने काम आती है वो आती है फ्लोरो एल्केन, ये फ्लोरो एल्केन बनाने के काम आती है, ठीक है। वैसे फ्लोरो बनता नहीं है, आपने जब भी देखा होगा मैंने इसमें या तो Br जोड़ा होगा, देखो ये जैसे CH3 CH2 Br या CH3 CH2 Cl, क्योंकि IF और I के बहुत रेयर होते हैं, तो इसलिए इनको बनाने के लिए अलग से नेमिंग रिएक्शन को बनाया गया है यहाँ पर, मतलब अलग से आए हैं ये वाला, ठीक है। तो लिया मैंने यहाँ पर RX, और इस RX की रिएक्शन मैंने कराई है, RX से सीधे एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पर, मान लो CH3 CH2 और यहाँ ले लिया मैंने Br, और ये 2 टाइम्स ले लिया, और यहाँ लिया है मैंने Br, और यहाँ ले लिया मान लो क्या Hg2F2, इसे बोलते हैं मर्क्यूरियस फ्लोराइड, मर्क्यूरियस फ्लोराइड। अब इस मर्क्यूरियस फ्लोराइड की रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या होता है, ये Br हट जाता है और इसके जगह पर F आ जाएगा, और ये HgBr के साथ बाहर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CH3 CH2F प्लस Hg के साथ Br चला जाएगा, 2 HgBr, ये भी लिख सकते हो, या फिर हम इसे Hg2Br2 ये भी लिख सकते हैं, Hg2Br2 भी लिख सकते हैं, 2 लगा लो या फिर ऐसे लिख दो Hg2Br2। तो क्या बन गया, ये बना मेरे पास फ्लोरोइथेन। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे किया था, अगर कोई रिवाइज करना चाहें हम, तो पहला हमने सबसे पहले किया था फ्रॉम अल्कोहल से। अल्कोहल में भी हमारे पास 3 थे। सबसे पहले क्या था, हैलोजन एसिड से रिएक्ट करना अल्कोहल का, मतलब ROH के साथ HX की रिएक्शन कराई मैंने, तो हमारे पास क्या बना था, क्लोरो एल्केन या RX बना था। दूसरा मेथड था हमारे पास फास्फोरस क्लोराइड से रिएक्शन करा करके, और तीसरा था उसमें थायोनिल क्लोराइड। इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन होता है, सबसे बेस्ट होता है थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराना, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सिर्फ RCl बचता है और बाकी SO2 और HCl इवेपोरेट हो जाते हैं, तो मेन प्रोडक्ट हमें मिल गया। दूसरा मेथड था हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से हमारे पास था फ्रॉम एल्केन एंड एल्कीन। एल्काइन वाला पार्ट आपके पास नहीं है, तो एल्केन से हमने क्या बनाया था, पहला मेथड लगाया था हमने बाय हेलोजिनेशन, या कह सकते हो फ्री रेडिकल मेथड। तो फ्री रेडिकल मेथड से हमने क्या किया था, CH4 की रिएक्शन कराई थी Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सबसे पहले क्या होता है, एक H रिमूव होता है तो Cl ऐड होता है, तो बनता है CH3Cl, फिर CH2Cl, फिर CHCl3 और लास्ट में बनता है CCl4। नेक्स्ट एल्कीन में हमने पढ़े थे, पहला मेथड था एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। तो HX का अगर हम ऐड कराते हैं तो उसमें पहला मेथड था हमारे पास, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो डायरेक्ट वो H और X ऐड हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दूसरा था अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो कौन सा आता है हमारे पास, मार्कोनिकॉफ्स रूल।
मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। नथुलाल हलवाई, देखो ट्रिक तो आपको याद करके बहुत आसान पड़ जाएगा ये। नथुलाल हलवाई, नेगेटिव पार्ट विल गो टू द लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहां पर होंगे कार्बन पे वहां जाकर के अटैच हो जाएगा। अगर पेरोक्साइड की इफेक्ट की पेरोक्साइड की प्रेजेंस आ जाए तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा वहां पर, और नेगेटिव पार्ट विल गो टू द हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कार्बन जिसमें अटैच होगा वहां पर चला जाएगा और H दूसरे वाले कार्बन पे चला जाता है। ये हो गया हमारे पास। और इसके बाद था हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन। पहला था एडिशन ऑफ हैलोजन और फिर एडिशन ऑफ हैलोजन। उसमें हमने क्या किया था, हमने डायरेक्ट Br2 को या Cl2 को या X2 को हमने अटैच कर दिया था सिमेट्रिकल एल्कीन में, और वहां पर एक Br एक कार्बन पे चला गया था और दूसरा Br दूसरे कार्बन पे चला गया था। तो अब इसे हम बोलते हैं विस डाई हैलाइड, क्योंकि ये आसपास इस कार्बन पे एक जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे एक जुड़ जाएगा, तो इसे बोलते हैं विस डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन जुड़ जाते हैं उसे हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। और तीसरा प्रोसेस क्या था, बाय द एक्सचेंज, बाय हैलोजन एक्सचेंज। अगर हैलोजन को एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास दो रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, याद रखो क्या बनाने काम आती है, आयोडोएल्केन। स्वार्ज रिएक्शन, ये याद रखो क्या बनाने काम आती है, फ्लोरोएल्केन। यहां पर मैंने RX लिया, NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, हमारे पास बना है आयोडो ईथेन। यहाँ पर हमने एल्कोहल मतलब इथेन लिया है, मतलब क्लोरोएल्केन लिया है या ब्रोमो इथेन लिया है, इसकी रिएक्शन कराई है मैंने Hg2F2 मर्क्यूरियस फ्लोराइड से, और क्या बन गया, फ्लोरो इथेन। ये हो गई हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पूरी कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, उसमें मैं पूरा हेलो एरीन्स कैसे बनता है वहां प्रिपरेशन कवर कर दूंगा।